नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट अवश्य देखें। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए साथियों, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद रखना है। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु और इनटू में आता है यहाँ पर 100। तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। मानसिक आयु कितनी है 10 वर्ष है, वास्तविक आयु कितनी है 8 वर्ष है, इनटू 100। इतना क्लियर हुआ। अब क्या होगा 10 गुणे 100 कितना हो गया 1000। 1000 भागित 8, 1000 में 8 से भाग दिया तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40। मतलब सुधीर की जो बुद्धि लब्धि है वह 125 होगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। कहा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। जेम्स लेंग सिद्धांत, हाइपोटोलोसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरण सिद्धांत। तो साथियों जेम्स लेंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। तो हमें कह सकते हैं यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो देखिए विस्मृति कम करने का उपाय क्या है। जो विस्मृति है वो कम हो जाए तो कम कैसे होगी, पाठ की पुनरावृत्ति से होगी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न, तथ्यपरक प्रश्न, सीमित उत्तर वाले प्रश्न या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न। बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना रचनात्मक उत्तर के लिए ऐसे प्रश्न होना चाहिए जिनमें क्या है बहुत सारे उत्तर हों, अर्थात हम कह सकते हैं मुक्त उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई देखिए इसको समझ भी लीजिए। रचनात्मक उत्तर के लिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। समझ गए आप लोग। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या फिर मानसिक विकास से। तो देखिए कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, इनका जो संबंध है वह बालक के मानसिक विकास से है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। कहा है उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं। बताना है जो उपचारात्मक विधि है इसका प्रयोग किन के लिए किया जाता है। सामान्य बच्चे के लिए, समस्यात्मक बच्चे के लिए, शिक्षकों के लिए या फिर प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। तो ध्यान रखना देखिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किन के लिए होगा, जिनको कोई समस्या होगी, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। समस्यात्मक बच्चे के लिए उपचारात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। बताना इसमें से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। विषय वस्तु को समझने की समस्या, कक्ष में अनुशासनहीनता, परीक्षा में नकल करना या फिर कक्षा में देरी से पहुंचना। तो भाई यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है
विषय वस्तु को समझने की समस्या। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका बताना है कौन निभाता है। सीखना, परिपक्वन, सीखना तथा परिपक्वन दोनों, या फिर सामाजिक मानदंड। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सीखना तथा परिपक्वन यह दोनों ही मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र या फिर भौतिकी। तो भैया मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा है हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या फिर किशोरों का मनोविज्ञान। तो साथियों जो हाल का सिद्धांत है यह व्याख्या करता है किशोरों के मनोविज्ञान की। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, हाल ने किशोर अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फिर फ्राइड। देखिए मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को, तो भैया इसमें महत्व किसने दिया था। इन्होंने दिया था फ्राइड ने। ठीक है, किसने दिया था। फ्राइड महोदय ने दिया था। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखना, फ्राइड ने एड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा दी थी। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक आते हैं 12 पर। कहा है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी। तो साथियों गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला बताना किसने रखी। ऑप्शन है फ्रांज बेंटन, मैक्स बर्थिमर, एडगर रूबेन या फिर कर्ट लेविन। तो देखिए 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स बर्थिमर, वोल्फगैंग, कोहलर, कोर्टकोफा तथा लेविन ने रखी थी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, मैक्स बर्थिमर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या फिर सृजनात्मकता। तो भैया मेरे जो संघनन सिद्धांत है यह संबंध है स्मृति से। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। कहा है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है वह कुंठा कहलाता है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। क्या कहा गया है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है। अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिव्यक्ति या फिर अभिक्षमता। तो साथियों व्यवहारिक क्षमता में सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उससे अधिगम कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। इसमें केवल हमने 15 प्रश्न इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी, कोई आपका सुझाव है तो वो आपको कमेंट में बता सकते हैं। और आपने 15 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है
उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।